Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Bhavna. Here we are going to cover the fourth topic of teaching aptitude. And all the topics are provided according to the latest UCG NET syllabus. The topic that we are going to discuss are methods of teaching in institution of higher learning. Methods are teacher centered versus learner centered and online versus offline method. सबसे पहले हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है। हायर एजुकेशन वो एजुकेशन इंक्लूड करती है जो एक बच्चा स्कूल लेवल पे गेन नहीं कर पाता है और कॉलेज लेवल पे वो एजुकेशन गेन करता है, उस एजुकेशन को हम हायर एजुकेशन बोलते हैं। देयर आर टू मेथड्स, टीचर सेंटर्ड मेथड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड। लर्नर सेंटर्ड मेथड को हम स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड भी बोलते हैं। देन आता है लर्निंग एम्स ऑफ हायर एजुकेशन। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन। स्कूल लेवल पे एक टीचर बच्चे को गाइडलाइन देता है और बच्चा उसी तरीके से पढ़ाई करता है, अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो वहाँ पे यूज़ नहीं करता है। बट इन हायर एजुकेशन कुछ एबिलिटी डेवलप की जाती है स्टूडेंट के अंदर कि वो अपने आइडियाज़, अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सके या कुछ नए आइडियाज़, नई इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सके। स्टूडेंट के पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है हायर एजुकेशन के अंदर। स्टूडेंट अपने आइडियाज़ को टेस्ट करता है हायर एजुकेशन के अंदर, नॉलेज प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर। देन हमारा आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर सेंटर्ड मेथड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड को हम कन्वेंशनल अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। इसके अंदर जो मेन रोल होता है वो टीचर का होता है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर को होती है, लर्नर टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसके अंदर फैक्ट्स को याद करवाया जाता है, रोट लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाता है। इसको हम पेडागोगिकल टीचिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, पेडागोगिकल मीन्स आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग इज यूज्ड इन दिस टीचिंग। आर्ट एंड साइंस मीन्स रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं कि टीचर पढ़ाएगा, बच्चे को सिर्फ उतना याद करना है जितना टीचर पढ़ा रहा है। यहाँ पे अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बच्चे को यूज़ नहीं करनी है। सेकंड आता है हमारा लर्नर सेंटर्ड मेथड। लर्नर सेंटर्ड मेथड को हम मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं। यहाँ पे लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड होता है, लर्नर टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, लर्नर इंडिपेंडेंट होता है। डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं हम इसको। डेमोक्रेटिक स्टाइल क्यों बोलते हैं? इसके अंदर स्टूडेंट भी एक्टिव रोल प्ले करता है। सेल्फ इवेल्युएशन, स्टूडेंट अपने आप को इवेल्युएट करता है कि उसने जो सीखा, अपने आइडियाज़ को टेस्ट करता है। यहाँ पे रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग नॉलेज, रिसीव करता है और उस नॉलेज को अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करता है स्टूडेंट। सो डिफरेंस क्या है इसके बीच में? टीचर सेंटर्ड मॉडल है वो ट्रेडिशनल मॉडल है एंड लर्नर सेंटर्ड मॉडल है वो मॉडर्न अप्रोच है। टीचर सेंटर्ड मॉडल को हम पेडागोगिकल टीचिंग बोलते हैं एंड लर्नर सेंटर्ड मॉडल को हम डेमोक्रेटिक टीचिंग एंड एंड्रागोगिकल टीचिंग बोलते हैं। एंड्रागोगिकल टीचिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। देन टीचर सेंटर्ड मेथड के अंदर लर्नर डिपेंडेंट होता है, बट स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड के अंदर लर्नर इंडिपेंडेंट होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड। ऑफलाइन मेथड्स क्या होते हैं? जहाँ पे पार्टिसिपेंट को एक लोकेशन पे जाके, लाइक एक लेक्चर हॉल होगा या कोई कॉलेज या किसी क्लासरूम में जाके वहाँ पे कुछ सीखना पड़ता है, वहाँ पे एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन ऑनलाइन मेथड के अंदर कहीं भी जगह पे बैठ के हम ऑन नेट के थ्रू पढ़ सकते हैं। जस्ट हमको सिंपली लॉगिन करना पड़ता है और हम कहीं पे भी बैठ के ऑल ओवर द वर्ल्ड उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन टीचिंग ऑफिस आवर्स के अंदर क्रिएट की जा सकती हैं। हम सिर्फ तभी, कुछ टाइम फिक्स होता है, जैसे स्कूल का टाइमिंग फिक्स है, सिर्फ उसी टाइम में टीचर हमें पढ़ाएगा। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग के अंदर हम कभी भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन मेथड है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच है ऑफलाइन मेथड के कंपैरिजन में। देन ऑनलाइन मेथड के कुछ एग्जांपल्स हैं क्लासरूम टीचिंग, जैसे स्कूल्स के अंदर होती हैं। इन हाउस टीचिंग, हम घर के अंदर ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक टाइम फिक्स्ड होता है कि इतने से इतने टाइम तक हम ट्यूशन प्रोवाइड करेंगे। देन आता है कोचिंग ट्यूशन्स,
डिस्कशंस, केस स्टडी, हम जब टीचर वहाँ पे, सबसे मेन इसका जो बेनिफिट है ऑफलाइन मेथड का यही है कि डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है हमें वहीं पे ही, हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि स्टूडेंट को कितना समझ आया है। एंड ऑनलाइन मेथड के एग्जांपल्स हैं वर्चुअल क्लासरूम या प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, हम कभी भी उससे बाद में उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं अगर हमें पढ़ना है तो। स्वयं प्रभा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ओपन सोर्स एजुकेशन रिसोर्सेज, हम इसको OSER भी बोलते हैं। ये सारे ऑनलाइन मेथड के एग्जाम्पल हैं। ये सब हम जब स्वयं प्रभा मूक पढ़ेंगे तो ये कंप्लीट डिटेल के अंदर बताए जाएंगे ऑनलाइन मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है देन प्लीज़ राइट योर प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।